वेलकम बैक व्यूअर्स इन द कोर्स। इस कोर्स को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने से पहले अब जो है हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट एसईओ टूल्स का जायज़ा लेते हैं। इस कोर्स में जो हम यूज़ करेंगे और मैं आपको जो है इसका यूज़ करना सिखाऊंगा। वैसे तो एसईओ में बेतहाशा टूल्स यूज़ हो रहे हैं आजकल, बहुत सारे टूल्स हैं, मुख्तलिफ जो एसईओ के मुख्तलिफ काम है उसके लिए जो है बनाए गए हैं, और जिसमें से बहुत सारे फ्री है और बहुत सारे पेड टूल्स भी है जिनसे लोग जो है जिनको लोग यूज़ करके एसईओ के हवाले से आइडियाज़ वगैरह जनरेट करते हैं। और उनमें से बहुत सारे टूल्स जो है हमारे इस कोर्स में भी लम्हा ब लम्हा आएंगे, उनको भी हम सीखेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टूल्स मैंने जो एक लिस्ट बनाई हुई है 10 टूल्स है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और बाकायदा तौर पर एसईओ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट, निच, होस्टिंग और डोमेन्स हैं। लेकिन इस कोर्स में जो टूल्स हम यूज़ करेंगे इम्पोर्टेंट, उनका पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊँ, क्योंकि आगे जाके जो है हम इनमें से कुछ टूल्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता हो कि एक टूल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता हो कि वो किस काम के हवाले से है। तो मेरे पास ये लिस्ट है आपके सामने, लिस्ट ऑफ एसईओ टूल्स। ये 10 टूल्स है। वैसे तो मैंने आपको कहा बहुत सारे टूल्स हैं को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 10 टूल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मशहूर है, बहुत काम की चीज़ें हैं, और इसमें से ज़्यादातर जो है वो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर के नाम से, जो कि बेसिकली हम यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। यानी कि अगर कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं या कोई पेज बना रहे हैं तो उसके लिए जो हम कीवर्ड्स को सर्च करते हैं कि हमें कुछ कीवर्ड्स के हवाले से कुछ आइडियाज़ मिल जाए। अगर हमारे पास सिर्फ एक दो वर्ड्स है और बाकी हमें रेलेवेंट जो वर्ड्स है वो नहीं मिल रहे, तो उसके लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करते हुए इससे आइडिया ले सकते हैं। और इसके अलावा इस कीवर्ड के मुख्तलिफ जो है उसके पहलू को भी जान सकते हैं। मिसाल के तौर पे कीवर्ड कितनी बार सर्च होता है मंथली, लोकली कितना सर्च होता है, ग्लोबली कैसे कितना सर्च होता है, और उस कीवर्ड पे जो एडवर्टाइजर्स कितना बेट कर रहे हैं, कितना जो है मतलब है कि उसमें जान कितनी है उस कीवर्ड में, या उस पर पैसा जो है कितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम इस टूल को यूज़ करते हुए हम पता लगा सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल को। उसके बाद हमारे पास दूसरा टूल है servbook.com। ये एक वेबसाइट है और ये टूल भी है एसईओ का, और उसी वेबसाइट के अंदर आपको अकाउंट दिया जाता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कीवर्ड जो होता है ना, जिसको हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, जिसकी हमने एसईओ की होती है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं इस टूल की मदद से। ट्रैक से मेरे मुराद ये है कि जब हम कीवर्ड पर काम कर रहे होते हैं तो हमें जो है ये पता लगाना होता है कि ये कीवर्ड हमारा इसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है, यानी कि कुछ फ़ायदा भी हो रहा है जो हम काम कर रहे हैं या नहीं हो रहा। तो इस टूल की मदद से आपको बाकायदा तौर पे पता चल जाता है कि आपका कीवर्ड जो है उसका रैंक जो है, उसका एग्जैक्ट जो है उसकी रैंकिंग है वो कितनी भी पोजीशन पर जो है, गूगल में कितने नंबर पर है और याहू में और बिंग में, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा और दिखाऊंगा ये। उसके अलावा गूगल वेब मास्टर टूल जो है ये बहुत ही मशहूर टूल है, गूगल का है, ये भी गूगल का है और ऊपर वाला भी गूगल का है। जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ये भी गूगल का है, और गूगल वेब मास्टर टूल जो है ये भी गूगल का है। और इसमें आपकी वेबसाइट की A to Z जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती है कि आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है, उसकी कितने लिंक्स है, आउटसाइड कितने लिंक्स है, इंटरनल कितने लिंक्स है, कितने लोग जो है उसको वो मतलब है कितने बार सर्च में आ रही है, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन। और इसके हम कंप्लीट जो है डिटेल्स के साथ जायज़ा लेंगे, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद monsi.com आ जाता है। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि कीवर्ड रैंक जो है वो इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। कीवर्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि उसका प्रोग्रेस क्या जा रहा है। ये बेस्ट टूल है, लेकिन ये पेड टूल है, इसमें आपको कम से कम $4 देने पड़ेंगे पर मंथ इसको यूज़ करने के लिए। मैं तो इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करें अगर प्रोफेशनली आप एसईओ का काम करना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको फिर पे नहीं करना चाहते तो फ्रीली जो है आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। monsi.com फ्री है, इसमें आपका डोमेन नेम चेकर भी होता है, इसमें आपका क्या नाम है कीवर्ड पोजीशन भी चेक कर सकते हैं, डोमेन अथॉरिटी भी चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं एसईओ के हवाले से। उसके बाद आ जाता है जनाब नंबर 5 पे Alexa.com। Alexa.com एक बहुत बड़ी वेब कंपनी है जो कि वेबसाइट्स को
رینک دیتی ہے ٹریفک کی بنیاد پہ کہ ایک ویب سائٹ پہ کتنا ٹریفک آ رہا ہے، کتنے وزٹرز آ رہے ہیں، تو اس بنیاد پہ یہ تمام ویب سائٹس کو رینک دیتا ہے. تو آپ کی رینک جتنی بھی آپ کی پوزیشن نیچے آئے گی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویب سائٹ پہ ٹریفک زیادہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے رینک کے علاوہ یہ ویب سائٹ کے اور بھی ڈیٹیل جو ہے وہاں پر ڈسپلے کرتے ہیں. ان کی فری سروس بھی ہے اور پیڈ بھی ہے. فری جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، نو ایشو سے بھی بہت سارا آئیڈیا ہو جاتا ہے. یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم اس کو یوز کریں گے، آپ کو میں بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ ahrefs.com ہے، یہ ایس سی او کے آپ کے بیک لنکس کتنے ہیں وہ سارے آپ یہاں پر اس ویب سائٹ پہ اپنی ویب سائٹ ڈال کے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کے بیک لنکس کتنے ہیں، اس کی ڈومین اتھارٹی کیا ہے، روٹ ڈومین کتنے ہیں، سب پیجز کے لنکس کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ majestic.com ہے، اس کا نام پہلے majestic.seo.com تھا لیکن اب یہ ہو گیا ہے. اس کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنے جو بیک لنکس وغیرہ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. وو رینک یعنی WOO-rank.com یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو A to Z جو ایس سی او کی انفارمیشن ہے وہ آپ کی سائٹ کے بارے میں دے دیتا ہے. اور deadlinkchecker.com ایک ایسی ویب سائٹ ہے، ایک ایسا ٹول ہے، یہ سارے ٹولز ہیں بیسکلی. تو یہ ڈیڈ لنک چیکر جو ہے آپ کی ویب سائٹ اگر آپ اس میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کتنے لنکس ڈیڈ ہو گئے ہیں یا وہ بروکن ہے. یعنی کہ کچھ لنکس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ویب سائٹ میں وہ لنک تو موجود رہتا ہے لیکن جو آگے والا پیج ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا. تو اس طرح کے لنکس جو ایس سی او کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوتے تو ان کو آپ نے ریموو کرنا ہوتا ہے. تو فائنڈ کرنے کے لیے آپ یہ ٹول یوز کر سکتے ہیں. smallseotools.com جو لاسٹ ہمارا یہ ایک ٹول نہیں ہے بلکہ ایک ویب سائٹ ہے اور ایک مجموعہ ہے ٹولز کا. بہت سارے ٹولز ہیں اس پہ، فریلی اویلیبل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے smallseotools.com یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے، اس میں آپ کو بہت سارے فری ٹولز مل جائیں گے اور ان کو آپ یوز کرتے ہوئے ایس سی او کا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کلائنٹس کے لیے بھی اپنے لیے بھی. تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کون کون سی ٹولز ہیں اور اس کے کیا کیا کام ہیں. ابھی جو ہے اسی ویڈیو میں آپ کو یہ سارے جو ہے دکھا دیتا ہوں اپنی براؤزر میں تاکہ آپ کو اور بھی پتہ چلے اور ان کے انٹرفیسز کو آپ جو ہے سمجھ لو. ویسے تو یہ لسٹ میں آپ کو سینڈ کروں گا کورس کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد جب ہم پھر یوز کریں گے ان میں سے کسی کو بھی یوز کریں گے تو آپ کو اور بھی آئیڈیا ہوگا، آسانی رہے گی آپ کے لیے. تو سب سے پہلے جو ہے یہ گوگل کی ورڈ پلانر ٹول ہے. ویسے گوگل ایڈورڈ کا جو وہ ہے گوگل کا پروگرام ہے اسی کے اندر ہے یہ ایک ٹول کی ورڈ پلانر جو کہ بیسکلی ایڈورٹائزرز کے لیے ہے، لیکن یہ کہ ہم بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں فریلی. تو اگر میں سائن ان ٹو ایڈورڈز ہو جاتا ہوں یہاں سے اور اپنا پاسورڈ اور ای میل دے دیتا ہوں تو میں اس گوگل کی ورڈ پلانر ٹول کے اندر لاگ ان کر جاؤں گا ود ان اے فیو سیکنڈس اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو یوز کر پاؤں گا. تو یہ بڑا ہی زبردست ٹول ہے. اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گوگل کا ٹول ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ گوگل تو بہت ہی مطلب ہے کہ بڑی سائٹ ہے، بہت ہی مشہور سائٹ ہے اس حوالے سے، سرچ کے حوالے سے. تو یہ جناب اس کا سمپل سا انٹرفیس آ جاتا ہے. اس میں یہ پہلا جو ہے آپ کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے واٹ ووڈ یو لائک ٹو ڈو سرچ فار نیو کی ورڈز ان ایٹ گروپ آئیڈیاز. اس پہ کلک کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر اپنا سمپل اپنا کی ورڈ دینا ہوتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیلز کے ساتھ جو ہے بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی میں جسٹ آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں. تو یہاں پر آپ نے اپنا کی ورڈ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ گیٹ آئیڈیاز پہ کلک کرنا ہے. تو آپ کے پاس بہت سارے کی ورڈز کے آئیڈیاز آ جائیں گے. تو ہم آگے جائیں گے، ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. یہ وہ ٹول ہے serbook.com جس کے ذریعے آپ کی ورڈز کو جو ہے ٹریک کر سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس طرح آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ آپ کی کی ورڈ جو ہے وہ پروگریس کر رہے ہیں یاہو میں کیسے، بنگ میں کیسے، گوگل میں کیسے. اور بھی بہت سارا زبردست ڈیٹا اس میں جو ہے وہ آپ کو شو کرتا ہے یہ ٹول. اور سب سے جو بیسٹ بات اس ٹول کی ہے، میں چونکہ اس کو یوز کر رہا ہوں پچھلے 3-4 مہینے سے، سب سے جو بیسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بالکل منٹس کے حساب سے اپڈیٹ کرتا ہے. یعنی کہ 10 منٹ بعد بھی اگر کوئی چینجنگ ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو شو کرتا ہے. دیٹ از گریٹ تھنگ ان دس. یہ میرا گوگل ویب ماسٹر کا اکاؤنٹ ہے، آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت سارے کچھ سائٹس ہے، کچھ کلائنٹس کی ہے، کچھ میری ہے. تو اس کو میں ایسے ہی یوز کرتا ہوں. مطلب یہ میرے ایکچوئل جو ہے میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، ویسے اضافی اکاؤنٹ ہے میرا گوگل ویب ماسٹر ٹولز کا. لیکن ہم اس پہ بھی ٹیسٹ کریں گے، میرے کچھ سائٹس ہیں اس میں. تو گوگل ویب ماسٹر ٹولز میں A to Z ڈیٹا ہوتا ہے آپ کی سائٹ کا. جیسے کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس سائٹ پہ تو اس سائٹ کا A to Z ڈیٹا یہاں پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس سائٹ کی میسیجز، اپیرنس اور اس کا جو ہے مطلب ہے کہ سرچ ٹریفک اس پہ کتنا آ رہا ہے، اس کی انڈیکسنگ کیسے ہو رہی ہے، جاری ہے نہیں ہے، اس کی کراولنگ کیسے ہو رہی ہے.
मतलब A to Z। यहाँ पर हम एरर्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए सर्वर एरर 33 है और नोट फाउंड 38 है, कैसे इसका ट्रैफिक कैसे जा रहा है। अमेजिंग टूल है ये गूगल का, तो इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स टूल है, ये जो है आपको ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन से कंट्री से आ रहे हैं, कौन से डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, कौन से लैंग्वेजेस जो है बोल रहे हैं, क्या एज है उनकी, मतलब वो तारा तमाम जो डेटा होता है ना, जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं वो इसमें आपको मिल जाते हैं। और बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो monsi.com का मैं आपको कह रहा था, इसमें जो है आपके पास ये बहुत सारे टूल्स, ये इन टूल्स की लिंक्स दिए गए हैं, जिसमें आप लिंक की पॉपुलैरिटी चेक कर सकते हैं, बैक लिंक्स चेक कर सकते हैं, कितने बैक लिंक्स है आपकी वेबसाइट की। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, मैं आपको क्या बताऊँ, A to Z इसमें चीज़ें हैं। और ये alexa.com है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना होता है सिंपली, जैसे कि मैं onlineustaad.com लिख देता हूँ, इंटर करना होता है आपने, और ये आपको बता देता है कि दुनिया भर में आपका ट्रैफिक रिंग क्या है और एक ख़ास कंट्री में क्या है। और भी ये डिटेल्स आप देख सकते हैं, कौन विजिट कर रहा है, कौन से टॉप कंट्रीज़ है, बैक लिंक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा ahrefs.com है, इसमें भी आप अपनी साइट अगर दे देते हैं तो आपको ये बैक लिंक्स के हवाले से बता देता है। ये देखिए URL रिंग जो है 26 है मेरा, और ahref डोमेन 49 डोमेन है, 952 बैकलिंक्स है, और 304 रेफरिंग डोमेन है, गूगल प्लस और सोशल मीडिया और ये चार्ट्स वगैरह, बहुत सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह majestic.com है, इस पर भी आप डालेंगे तो इस पर भी यही आएगा डिटेल। ये woring.com है, woring एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें ऑल इन वन है। आप यहाँ पर डालें तो वेबसाइट का नाम डाले तो आपको ये एसईओ का भी पूरा का पूरा बता देगा, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह का भी पूरा बताएगा, मोबाइल का भी और कन्वर्जेंस का भी, और ये वेबसाइट को रिव्यू कर लेगा। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट ये दिखाता है, और अच्छी बात यह है कि वो एक्यूरेट यानी सही होता है, मैं कोई गलत नहीं दिखाता। ये डेड लिंक चेकर की वेबसाइट है। यूआरएल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने सिंपली अपना यूआरएल डालना होता है, चेक पे क्लिक करना होता है, और आपको यहाँ पर एक लिस्ट दी जाती है। अगर आपके सारे लिंक्स को ये चेक करता है कि सारे लिंक्स ओके है तो ओके है, अगर कोई इसमें मसला है तो वो लिंक वहाँ पर पॉइंट आउट करता है कि इस लिंक में ये मसला है। तो और ये जो है जो लास्ट टूल है smallseotools.com, ये एक वेबसाइट है बल्कि एक टूल्स का मजमुआ है ये। इस वेबसाइट पे आपको बेहिसाब टूल्स मिलेंगे, यानी कि कोई 30 से ऊपर टूल्स है, और सब के सब एसईओ से रेलेवेंट है। जैसे कि कोई कॉपीराइट अगर आप चेक करना चाहते हैं ये टूल यूज़ करें, आर्टिकल को रीराइट करना चाहते हैं, ये कीवर्ड पोजीशन चेक करना चाहते हैं, बैकलिंक चेकर है, इसमें लिंक ट्रैकर है, लिंक को ट्रैक करने वाला। अमेजिंग। एनीवेज ये सारे थे आपको बताने के एसईओ के टूल्स वगैरह। अब जो है इसके आपको मैंने यहाँ भी बता दिया, और आपको उनके वो दिखा भी दिए ऑनलाइन अपने उस पर, और इसमें से बहुत सारों को हम स्टेप बाय स्टेप पर यूज़ करेंगे जब आगे हम बढ़ेंगे। और जो रह गए इसमें से, मतलब जिनको हम इस कोर्स के दौरान जब हम इस्तेमाल करेंगे, प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, तो उसको तो हम वही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो रह गए टूल्स जिनको हम इस कोर्स के दौरान डिस्कस ना कर सके, यानी प्रैक्टिकल एसईओ के दौरान, तो एंड में उसको फिर डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब टूल्स को डिस्कस करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा है, हमने जाना है इस टॉपिक पे कि वेबसाइट की डोमेन या वेबसाइट की जो निच होती है, या जो टॉपिक होता है, जो होस्टिंग होती है, और जो डोमेन नेम होता है, ये सारी चीज़ें वेबसाइट की एक इनिशियल जो है एज्जा होते हैं जिनसे एक वेबसाइट बनती है। तो इनमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे इस टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड।